बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम प्रॉपर इस कंपाउंड की डेफिनेशन करें तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ जो है वो हमें उसकी समझ आती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि नॉन पोलर है। ठीक है, इसमें फिर मल्टीपल टाइप्स के और दूसरे ग्रुप्स ऐड होते हैं। इसी वजह से इसको जो है ना पुरानी बुक में और फेडरल में ये इस तरह से डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलकर जो है वो आपके पास क्या बनती है, लिपिड्स बनती हैं एंड आर नॉन पोलर। जो हमारी बुक में है अभी इस टाइम, उससे क्या मुराद है कि ये नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल हैं किन के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाइल सॉल्युबल ये किसके अंदर हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है ना उनके अंदर। मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपके पास अल्कोहल है, पेट्रोल है, आपके पास जो है वो कैरोसिन ऑयल है। इस तरह से इन चीज़ों के अंदर ये जो है ना लिपिड्स ये सॉल्युबल होते हैं, उनके अंदर हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ वाटर तो ये नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में हल नहीं होते। जब भी हम लिपिड्स को पढ़ते हैं तो लिपिड्स की हम डिफरेंट क्लासेस को पढ़ते हैं, जैसे जिनमें असाइलग्लिसरॉल हमारे पास आ जाते हैं, जिनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्पिनाइड्स आ जाते हैं, वैक्सीज आ जाती हैं, स्टीराइड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रोल आ जाते हैं। ये डिफरेंट इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन है, जिसमें आज की इस क्लास के अंदर हम असाइलग्लिसरॉल, उसके साथ साथ फैटी एसिड और जो आपके पास ग्लिसरॉल होते हैं, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनसे क्या मिलकर बनता है, ट्राई ग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, असाइल ग्लिसरॉल जो है, या आप कह सकते हैं कि जो फैट्स होती हैं या जो ऑयल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपने नॉर्मली, पहले हम किचन से चलते हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके घर में दो तरह की चीजें होंगी। एक देसी घी होता है, एक जो है वो आपके पास बनास्पति घी है जो नॉर्मली हमें मिलता है, ये डालडा वालों का और कश्मीर वालों का, या फिर आपके पास ऑयल होता है। अब आपने इन तीनों चीजों को जो है ना वो देखा होगा, तीनों में कुछ ना कुछ आपको फर्क नजर आ रहा होगा। जो देसी घी है वो प्योर है, ऑर्गेनिक है, उसमें घर में उसको बनाया जाता है। ठीक है, जो बनास्पति घी है उसको फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। और जो इसी तरह से ऑयल होता है वो भी दो तरह का होता है। अगर तो मस्टर्ड ऑयल है, जो ऑयल आप जो है वो ब्रासिका के प्लांट से मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले रहे हैं, उसमें आप देखेंगे आपको इम्प्योरिटीज नजर आएंगी सरसों के तेल के अंदर। लेकिन अगर वही आपके पास रिफाइंड ऑयल होगा, जैसा कि आपके पास कनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, जो आप कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बड़ा क्लियर और फाइन और बड़ा खूबसूरत आपको यानी कि शीशे की तरह क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर जो है वो नजर आता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, एक तरफ आपके पास ऑयल है और एक आपके पास क्या है, फैट्स हैं। ये दोनों बेसिकली लिपिड से ही बिलोंग करते हैं। फैट जो होती है, आपने देखा होगा, इसका ज्यादातर सोर्स जो होता है वो एनिमल होता है। इसीलिए मैंने आपको ये घी वाली एग्जांपल दी है कि एनिमल से आप देसी घी जो है ना वो लेते हैं। और घी जो होता है ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। घी क्या होता है, सॉलिड होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाइल इन द केस ऑफ ऑयल, वही बात, मैंने सरसों का ऑयल उसका नाम लिया, मैंने कनोला ऑयल का नाम लिया, मैंने उसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल का नाम लिया, आलमंड ऑयल है, जैतून का ऑलिव ऑयल, यानी कि प्लांट से आपने एक चीज देखी होगी, प्लांट से आपको क्या मिल रहे हैं, ऑयल्स मिल रहे हैं। और ये जो ऑयल्स होते हैं ये बेसिकली लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये बनते कैसे हैं, इनके अंदर कौन सा जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो होता है कि फैटी एसिड का रिएक्शन होना किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अब यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड की, जो हमारे घरों में क्या है, विनीगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। अगर हम एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं तो वो है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, हम इसके अंदर एथानोल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, CH3CH2OH, तो ये क्या है, एथानोल। तो जब हम अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यहां से वाटर जो है ना वो रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O
CH2CH3, ये जो बॉन्ड बन रहा है जिसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन शेयर है नेक्स्ट कार्बन के साथ, यानी कि R C डबल बॉन्ड O और R, ये बॉन्ड कहलाता है एस्टर। ठीक है, व्हाट इज एस्टर बॉन्ड? इन विच a carboxylic acid containing group, carboxylic acid means COOH is reacted with alcohol, जब उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है by the release of water molecule, यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो बनता है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। यही वो मेन बॉन्ड है जो क्या करता है प्यारे बच्चों, आपके पास लिपिड्स, फैट्स, ऑयल वो बनवाने में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर एस्टर्स ऑफ, अगर हम इसको केमिकली बोले, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फैटी एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, फैटी एसिड एंड अल्कोहल और उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बनती हैं जी, आपके पास लिपिड बनती हैं। उसके बाद फैटी एसिड है क्या? लॉन्ग चेन, केमिकली बोला जाए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लंबा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जिसमें कार्बन कम से कम 4 और मैक्सिमम कितनी है 30। तो आपके पास ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड OOH, ये जो बन रहा है प्यारे बच्चों ये कौन सा है, फैटी एसिड है। 4 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ब्यूटारिक एसिड जो है ना, वो पहली एग्जांपल, ब्यूटारिक एसिड आपके पास बटर में पाया जाता है, वहीं से ब्यूटारिक एसिड मक्खन के अंदर जो उसकी स्मेल होती है वो आपको ब्यूटारिक एसिड के अंदर भी देखने को मिलती है। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और एक होते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट कंटेन, कहीं पर भी किसी न किसी पोजीशन पर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि विद सिंगल डबल बॉन्ड ओलिक एसिड आपके पास आ जाता है। इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है पूरे फैटी एसिड। मसलन ये आपके पास कार्बन 18 है ना, सपोज उसमें किसी भी दो कार्बन के दरमियान सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह से आपके पास जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट कंटेन्स, और ये होते हैं अप टू 6 डबल बॉन्ड। एक फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड है उसके पास कितने होते हैं, अप टू 6 डबल बॉन्ड। 6 डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता जाता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अब आपने एक बात सुन रखी होगी कि बेसिकली जो हम ग्लूकोज खाते हैं वो हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर या ग्लूकोज को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, फैट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो हमारी बॉडी फैट्स को तोड़ना शुरू करती है, चर्बी को तोड़ना शुरू करती है, और इस चर्बी में क्या होता है, CH बॉन्ड जो है ना वो होते हैं। CH बॉन्ड बेसिकली एक हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला बॉन्ड है, और अगर ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगी, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज होगी। तो अब मुझे ये बताएं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो इसके पास CH का लेवल क्या होगा, लो प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, इसके पास CH बॉन्ड क्या होंगे, कम। सही है, तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी भी आपको क्या करेंगे, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड काम देंगे। ठीक हो गया। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हों, जितनी भी कार्बन हो सारी की सारी क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिवाय एंड वाली, और वो क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये वाली, ये कौन सी है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो C डबल बॉन्ड O होने ही है। तो इट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ CH बॉन्ड। सो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, दैट ऑल कार्बन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली, इसमें कोई डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट बनाने में हेल्प करते हैं, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये ऑयल्स बनाने में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि
ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? फैटी एसिड का तो आपको पता चल गया। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली फैटी एसिड और एक ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल, इससे मिलकर बनते हैं। ग्लिसरॉल बेसिकली एक टाइप है अल्कोहल की। कैसे? CH2OH, ये OH अल्कोहल, ठीक है, CHOH अल्कोहल, CH2OH अल्कोहल, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। जब इसके साथ तीन फैटी एसिड मिलते हैं ना, R C डबल बॉन्ड O OH, R2 C डबल बॉन्ड O OH, R3 C डबल बॉन्ड O OH, तीन फैटी एसिड्स मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा? The fatty acid gives OH and alcohol gives H। ये आपके पास क्या होगा? तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा? CH2O CHO CH2O। आगे ये आपके पास क्या होगा? चूंकि वाटर यहां से रिमूव हो गया तो यहां से शुरू होगा, C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड O R2, C डबल बॉन्ड O R3। ये क्या है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये असाइल ग्रुप बन जाता है, ये ग्लिसरॉल, एक असाइल ग्रुप, दूसरा असाइल ग्रुप, तीसरा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक हो गया। इसको हम ट्राई ग्लिसराइड का भी नाम देते हैं, इसको हम न्यूट्रल लिपिड का भी नाम देते हैं। यही वो चीज है प्यारे बच्चों जो हमारी मेम्ब्रेन्स का भी हिस्सा बनती है, लेकिन इसमें कौन सी चीज ऐड होती है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। जब भी हम कोई खुराक खाते हैं अगर उसमें लिपिड्स हो तो वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से वो किस में जाती है? ग्लिसरॉल को अलग कर दिया जाता है और फैटी एसिड्स को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स। और यहाँ पे बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये भी कौन सा है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। दिस इज एस्टेरिफिकेशन, इसमें 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो अब जाके ये आपके पास क्या कहलाते हैं? आपके पास कहलाते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, और वी कैन से ट्राइग्लिसराइड्स। सो ये था प्यारे बच्चों ऑल अबाउट लिपिड्स। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ वैक्सेस, टर्पिनॉइड्स जो आपके पास आते हैं, कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ स्टीरॉयड इंशाल्लाह। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।